पूरा की आवाज़ में आपका स्वागत है। इस टाइम हमारे साथ है रमेश मोटन, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हमारे साथ हैं रमेश मोटन जी। रमेश मोटन जी, आप आज कांग्रेस में दोबारा आपकी वापसी हुई है, पहले भी आप कांग्रेस में थे, नेशनल कांग्रेस छोड़, क्या कारण था जो आप नेशनल कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए? आपको पता है कि कांग्रेस मेरी जो है वो मदर जमात जिसको बोलते हैं, तो अभी मेरे साथियों ने, हमारे जय सिंह साहब ठाकर साहब जो है मेरे बड़े भाई, गुरबचन सिंह जी चेयरमैन मां लवाना सभा के, अजीत सिंह जी जनरल सेक्रेटरी साहब, और साथियों ने, सब वर्करों ने, हमने एक मिल कर के लगभग जो है वो हमने कोई 100 मेंबर हमारा कमेटी का इकट्ठा हुआ है। और उन्होंने सब ने एक ही बात कही कि मोटन साहब आपको भी और गुरबचन सिंह को दोनों, जय सिंह साहब ने इन्होंने बहुत मजबूर किया, जय सिंह साहब ने, कि हमने जो है वो आपको कांग्रेस में लाना है वापस। तो मैंने अपने साथियों की बात मान करके, आज आज़ाद साहब की बात मान करके, मीर साहब की बात मान करके, भल्ला साहब की बात मान करके, डिप्टी सीएम ताराचंद जी की बात मान करके जो है वो मैंने और गुरबचन सिंह साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट सेक्रेटरी रहे हैं जी, पार्टी छोड़ने का क्या आपको कारण लगता है? क्या मैं कोई किसी पार्टी के किसी नेता पर भी कोई दोष नहीं देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब पार्टी के अंदर आप गैर जुम्मेवार, गैर डिसिप्लिन के लोगों को, जो जिनका करैक्टर कोई ना हो, उनको लोगों को शामिल कर ले बिना पूछे हुए। जब मैं सेक्रेटरी था यहाँ तो मुझे पूछा भी नहीं गया। क्या आप गगन पद को पार्टी में लेने से नाराज थे? ये तो पार्टी का फैसला होता है, पार्टी किसको भी ले सकती है, पार्टी में सबका वेलकम करना होता है। आज हम कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस के साथ अभी हमारे और जो काफिला अभी दिन ब दिन देखें आप कितना जुड़ता है। यहाँ कांग्रेस जो है वो आरएसपुरा में जो है पिछले 2 प्लान जो है यहाँ बीजेपी वाले सीट ले गए हैं। अगर हम यहाँ कांग्रेस में होते तो बीजेपी वालों को कभी सीट नहीं लेने देते, हम यहाँ उठने नहीं देते, बीजेपी को पनपने नहीं देते। और आपको मैं विश्वास देता हूँ कि अगर हमारे सारे वर्करों का जिस तरीके से, खास करके हमारे तमाम बरादरियों ने और खुल करके, जैसे हमारी लवाना सुधार सभा ने जितना जोर ताकत इस बार भरी है, हमारी पुंछा बरादरी के, सिख बरादरी उन्होंने इतना ताकत लगाई है। अब सब ने यही कहा है कि मोटन साहब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट निकलती नहीं और आप हमारी एनर्जी वेस्ट करते हैं, आप वापस जो है अपने कांग्रेस में आओ। एक बार तो आप कांग्रेस में आ जाओ, फिर हम सीट कैसे निकालनी है वो जय सिंह साहब जाने। अभी जो हमारे साथी वर्कर जो हैं गुरबचन सिंह साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आला कमान लीडर से उससे नाराज थे? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, कभी नहीं। मैं डॉक्टर फरूक साहब से भी मैं नाराज़ नहीं कभी हुआ, उमर साहब से भी मैं कभी नाराज़ नहीं हुआ। हाँ, उन लोगों से मैं नाराज़ हूँ जिन्होंने हमें कंसल्ट किए बगैर जो है वो पार्टी के अंदर, मैं यहाँ सेक्रेटरी हूँ, आरएसपुरा के अंदर सेक्रेटरी यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं। हमारे साथ जय सिंह जी हैं जिनका बड़ा रोल रहा है और कांग्रेस के जो नेता हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, पहले तो मैं आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने तहसील हेडक्वार्टर छोड़कर हमारे गांव में, जो एक रूरल एरिया है, हमारे गांव में उन्होंने यहाँ पर एक जलसा किया है। और आपने देखा ही है कि हज़ारों की तादाद में जहाँ पर लोग आए हुए थे। ये हमारे पुराने साथी हैं मोटन जी, और ये हमारे सरदार गुरबचन सिंह जी जो लवाना महासभा के चेयरमैन है यहाँ पे। मैंने जब अपनी नज़र मारी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो होम टाउन है वो मेरी यही है आरएसपुरा का, जब मैंने नज़र मारी कि हमें कौन सा कांग्रेस को के लिए कौन से वो जो अच्छे लोग हैं, तो मुझे इन लोगों में जो, क्योंकि ये पहले ही हमारे कांग्रेस से गए हुए थे, कुछ कई बड़े कारण होते हैं जो यहाँ से ये नाराज़ होकर गए थे। और ख़ासकर सरदार गुरबचन सिंह जी, इनका बड़ा रोल रहा है कि जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मोटन रमेश मोटन जी का, क्योंकि ये पहले भी कांग्रेस में थे, इन्होंने 2 दफ़ा यहाँ इलेक्शन भी लड़ी, तो हम उस वक्त भी इनके साथ दिन रात चलते थे। कुछ कारणों से वो सीट हम नहीं ले सके, लेकिन इस दफ़ा जब हमें आदेश हुआ अपना हाई कमांड से कि जहाँ जहाँ आपके होम टाउन है वहाँ भी आप कोशिश कीजिए, जैसे ये लोकसभा की ये जो इलेक्शन होने जा रही है, तो मेरा भी फर्ज बनता था कि जो मेरा ये होम टाउन आरएसपुरा है, जहाँ से मेरे ख्याल में ये 2 दफ़ा हम नहीं जीत सके, उसके पहले भी जितने भी यहाँ के थे वो सारे के सारे कांग्रेस थे। तो आपने देखा है कि इस वक्त जो कांग्रेस का प्रदर्शन है बड़ा अच्छा है। आप पुंछ से लेकर सांबा तक देखिए, भगवान ने चाहा तो कम से कम भी 2.5 लाख से हम रमन बल्ला जी को जिताकर
अपना पार्लियामेंट में भेजेंगे। कारण कुछ साथियों की ख्वाहिश थी, दूसरा कुछ पीडीपी पार्टी के कोई बयानात ऐसे हैं जो हमारे साथी जो हैं वो इसको ऐसी बातों को पसंद नहीं करते, ऐसे बयानात को पसंद नहीं करते। तो साथियों ने वैसे भी जब ऊपर किसी हाई कमांड पे हमें मिलाया तो ये सारी कारकर्दगी है, मैं तो यही कहूँगा कि जय सिंह की है आज इतना बड़ा जलसा करवाने की, और इतनी बड़ी तादाद में जो आज कांग्रेस में नई शमूलियत हुई है जिसमें 12-14 सरपंच हुए, 20-25 नायब सरपंच हुए। तो इन्होंने जब मेरी बात ऊपर करवाई, पंच करवाए, तो मेरी उनके सामने यही डिमांड थी कि मैंने कहा भाई वोट तो हम देते हैं गांव से, और हमेशा ये हाई फाई लोग जो हैं ये टाउन और सिटी में अपना जहाज़ घुमा के वापस चले जाते हैं। तो हम मान गए इस बात को कि अगर ये यहाँ आएंगे जहाज साहब तो कोई बात नहीं, हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मैं तो इसका शुक्रिया अदा इनका ही करता हूँ कि हमको फिर घर वापसी करवाई जय सिंह जी ने, और ये जलसे की भी जो भी ये उत्साह जो है इन्होंने दी। तो मैं कहता हूँ कि हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साथी होंगे। पूरी मेरी महासभा जो है लबाना महासभा, हमने देखा है कि लबाना बरादरी का बहुत नाम आता है, लेकिन दो आदमी खड़े होकर कोई बोल देता है जी मैं चेयरमैन हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। वो 10, 15, 20 आदमियों के प्रेसिडेंट और चेयरमैन होते हैं। आज मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें एक मुश्तरका जलसा था जिसमें वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह भी वो गैर सिखों ने भी बुलाई, और ये साबित हुआ कि ये लबाना बरादरी की स्टेज थी। हम चाहते थे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आएँ और ये साबित करें कि हमारी डिप्रेस बरादरी जो है वो हमेशा कांग्रेस के साथ है, पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। थैंक यू। अब रमेश मोटन के जहाँ से जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, इससे आने वाले दिन में कांग्रेस को अच्छा फीडबैक मिल सकता है। मुकेश रैना, आरसपुरा की आवाज़ के लिए साहिल कैमरामैन के साथ। आरसपुरा की आवाज़ is the fastest network in Arspura and its surrounding areas. We're having a 3 lakh views. We provide best platform for advertisement. If you want to promote your brand and products, kindly contact on us, Sahil Kumar. Contact number 910-710-6014.